हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी निकल के आ रही है कि जो बीपीएससी तैयारी 3 है उसमें बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़ने वाली हैं। तो जी फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बैकलॉग सीट के ऊपर ही बात करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ जो 1 to 5 यानी पीआरटी का हमारी जो सीटें हैं, ठीक है, एग्जाम हुआ है, वो उसके ऊपर ही बात करेंगे कि कितनी सीटें हमारी बैकलॉग की सीटें हैं वो जुड़ेंगी और कितनी टोटल हमारी हो जाएंगी, जिससे कि हम देखेंगे कि जो हमारी कट ऑफ है वो कितने नंबर तक डाउन जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी बैकलॉग सीटें जुड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी यहाँ पर हम 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की भी यहाँ पर बैकलॉग सीटें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 5 की। तो 1 to 5 में देखिए हमारे पास अभी जो बीपीएससी ने एग्जाम कराया है वो हमारी 28,026 सीटों पर एग्जाम कराया है। ठीक है, और इसके पास बैकलॉग की सीटें जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो सीटें खाली पड़ी हैं वो कितनी हैं? 11,029 सीटें, यहाँ 39 सीटें यहाँ पर इसके पास पड़ी हैं। ठीक है, कितनी? 11,039 सीटें इसके पास खाली पड़ी हैं जो बैकलॉग की हैं। ठीक है, जो फिल नहीं हुई हैं, और यहाँ पर 28,026 सीटों पर इसने जो नई सीटें थी इस पर एग्जाम कराया हुआ है बीपीएससी ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास बैकलॉग की सीटें और जो रिसेंटली में एग्जाम कराया है जिन सीटों पर 28,026 सीटों पर, इनको टोटल मिलाकर कितनी हमारे पास हो जाती हैं? टोटल हमारे पास हो जाती हैं 39,065 सीटें। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28,000 से एकदम हमारे पास 39,065 सीटें हो जाती हैं। तो इस मीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव हो जाएगा कट ऑफ में। जिन बच्चों का अगर 4-5 नंबर से भी अगर सिलेक्शन रहता होगा तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था कट ऑफ पीआरटी की कितनी जाएगी। तो आज हम उस कट ऑफ में देखेंगे कि अगर ये हमारी जुड़ जाती हैं बैकलॉग की सीटें तो उसमें कितना गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस वीडियो में पीआरटी की ही बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है, कितनी डाउन हो सकती है, सभी कैटेगरी की देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ की, कितनी हमारी कट ऑफ नीचे जा सकती है। अब कितनी यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ है हम कितने पर मान के चलेंगे? 39,000, ठीक है, 65 सीटों पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 39,000 जो हमारी बैकलॉग प्लस जो रिसेंटली में एग्जाम हुआ था उनकी सीटों को मिलाकर ही हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे कि कितनी कट ऑफ हमारी बन सकती है, कितनी डाउन हो सकती है। 39,065 सीटों की कट ऑफ यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हमने जो 78 प्लस माइनस 3 बताया था, यहाँ पर जो हमने कट ऑफ बताई थी, यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है डायरेक्ट यहाँ पर आपका 5 नंबर लेस हो जाएगा। सभी कैटेगरी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी में वो आपका, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे यूआर का हो, चाहे बीसी का हो, ईबीसी का हो, सब में 5 नंबर लेस होने वाला है। जब 5 नंबर अगर बैकलॉग सीट जुड़कर लेस हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, जिनका भी अगर 4-5 नंबर से जिन स्टूडेंट का अगर रहता होगा तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो हमने बताया था कि यूआर में 78 प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बैकलॉग सीट जुड़ेंगी तो सिर्फ 73 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जिसके भी 73 यूआर मेल में यहाँ पर बन रहे हैं तो उनका 73 में हो जाएगा। यहीं पर हम फीमेल की बात करें तो हमने 69 प्लस माइनस 3 बताया था। अगर बैकलॉग की सीट जुड़ती हैं तो यहाँ पर फीमेल का सिर्फ 64 में ही हो जाएगा यूआर कैटेगरी की। ठीक है, तो 64 में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस माइनस 3 यहाँ पर हमने बताया था। इसी में अगर हम बैकलॉग सीट यहाँ जोड़कर कितने पर बनेगी तो ये 63 पर ही रह जाएगी, यानी ये 63 पर ही मेल का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने फीमेल का बताया था 61 प्लस माइनस 3 ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर इसकी कितने पर हो जाएगा? ये 56 में बैकलॉग सीट जुड़ने पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कितना गिरावट आ रहा है, जिन बच्चों का 5 नंबर से भी रहता होगा तो उनका हो जाएगा। यहीं पर हम बात करते हैं कि बीसी की। तो बीसी में हमने बताया था 71 प्लस माइनस 3, ये हमने मेल का बताया था। अगर बैकलॉग सीट जुड़ती हैं तो 66 यानी 66 पर ही इनका सिलेक्शन पक्का 110% हो जाएगा। यहीं पर हम बीसी की फीमेल की बात करें तो हमने 62 प्लस माइनस 3 बताया था। अब इनका अगर बैकलॉग सीट जुड़ती हैं तो 57 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईबीसी। तो ईबीसी का हमने कितना बताया था? 66 प्लस माइनस 3 बताया था।
बैकलॉग सीट जुड़ने पर इनका सिर्फ 61 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कितनी 5 नंबर की गिरावट मिल रही है हमको। यहाँ पर आप ईबीसी की हम फीमेल की बात करें तो हमने 58 प्लस माइनस 3 बताया था, तो यहाँ पर अगर बैकलॉग सीट जुड़ती हैं तो यहाँ पर 53 पर ही इनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फीमेल का ईबीसी में। अब यहाँ पर हम एससी की बात करें तो एससी में हमने क्या बताया था कि 56 प्लस माइनस 3 ये बताया था, मेल का बताया था। अगर यहाँ पर इनका बैकलॉग सीट जुड़ती है तो सिर्फ 51 नंबर यानी 51 पर ही यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एससी फीमेल का तो सिर्फ क्वालिफाइंग कर लें तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल ने एससी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पर ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एसटी की बात करें तो एसटी में हमारा 62 प्लस माइनस 3 हमने बताया था। अगर सीट जुड़ती है बैकलॉग सीट की तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 57 पर ही जो एसटी है उनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो एसटी की जो फीमेल है उनका भी यहाँ पर क्वालिफाइंग पर ही हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर नहीं, यहाँ पर सिर्फ 39 नंबर वो लेकर आ जाए तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अदर हैं, ठीक है, जो अदर दूसरी कैटेगरी जो होती हैं जिनको दिव्यांग विकलांग होती हैं तो यहाँ पर उनका 52 हमने 2 बताया था। ठीक है, 52 प्लस माइनस 3 बताया था, लेकिन बैकलॉग सीट जुड़ने के बाद सिर्फ उनका 47 में हो जाएगा। ठीक है, ये मेल कैटेगरी है और यहाँ पर फीमेल उनका जो है क्वालिफाइंग ही कर लें 39 पर तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इतना यहाँ पर गिरावट होने वाला है, कितना बच्चों का लाभ होने वाला है कि यहाँ पर सोचिए कि आप 100% आपको जो सीटें हैं वो फिल हो जाएंगी और यहाँ पर आपका बहुत सारे बच्चों का लाभ होने वाला है। यह हम अगर बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं तो फ्रेंड आपकी क्या राय है? ठीक है, क्या बैकलॉग जो सीट हैं जुड़नी चाहिए या फिर वो टीआरई 4 में जानी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।